नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। अमेठी सीएससी जो हॉस्पिटल अमेठी में है, आपने देखा होगा, और वहाँ से निकलने के बाद जस्ट ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। ओवरब्रिज पे जाने के लिए आप देखिएगा तो बगल एक लाइन से इस समय ओवरब्रिज जो बना हुआ है अभी कंप्लीट नहीं है, आधा अधूरा है, जिस पर कि पूरी तरह से 4 व्हीलर जो गाड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से हावी हैं। रास्ते में गाड़ियां ले जाकर के सुबह से शाम तक उसको आप समझिए कि एक स्टैंड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ से वहाँ तक आप जाइएगा 200 मीटर तो देखिएगा तो गाड़ियों का अंबार है, और लगातार सीएससी जाने के लिए जो भी एम्बुलेंस हो, फायर हो, जो भी इमरजेंसी गाड़ियाँ हैं वो नहीं पहुँच पाती हैं। और तो और उस गाड़ी पे कोई ड्राइवर तो होता नहीं है। गाड़ी सुबह जाती है और उसी ओवरब्रिज पर गाड़ी को जो है स्टैंड कर दिया जाता है। सुबह से शाम तक गाड़ी खड़ी रहती है। एम्बुलेंस गाड़ी आती है और उसके द्वारा हूटर दिया जाता है। हूटर करने के बाद भी कोई गाड़ी को हटाने को तैयार नहीं, क्योंकि जब कोई उस गाड़ी पे नहीं है तो गाड़ी को हटाएगा कौन। आने जाने में लोगों को बहुत समस्या हो रही है। और अमेठी चौक पर आप देखिएगा तो चाहे पीआरडी हो, होमगार्ड हो या जो भी हो, वो पूरा दिन बैठकर मोबाइल पर खाली गेम खेलते हैं, फ़ोटो देखेंगे, वीडियो देखेंगे। जनता से कोई सरोकार नहीं है। आने जाने में लोगों को समस्याएं हो रही हैं। और रास्ते में चाहे सेब का ठेला हो, केले का ठेला हो, जो भी ठेले वाले हैं, ये तानाशाही के साथ बीच रास्ते में इनका ठेला और छतरी के साथ ये खड़े हो जाते हैं। आने जाने वाले राहगीर को कितनी भी समस्या हो, इनसे कोई लेना देना नहीं है। और जब इन्हें मना किया जाता है तो ये वाद विवाद के लिए भी, तो ऐसे में आने जाने वाले जो राहगीर हैं उनकी समस्या का निपटारा कैसे हो। यह स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र अमेठी है। यह समस्या महीने भर चलने वाली है, 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, कुछ पता नहीं है। और कोई पूछने वाला नहीं है कि उस पर स्टैंड क्यों है, यहाँ से वहाँ तक गाड़ियाँ क्यों खड़ी होती हैं, किसके आदेश से खड़ी होती हैं। आरटीओ, एआरटीओ कोई भी पूछने वाला नहीं कि एक लाइन से सारी गाड़ियों का चालान हो जाए। पीडब्ल्यूडी विभाग से कोई लेना देना नहीं है, ना कोई पूछता है कि भाई सरकारी संपत्ति है, इस पे सुबह से शाम तक गाड़ी क्यों आपके द्वारा खड़ी की जाती है। एम्बुलेंस का नियम ये है कि अगर एम्बुलेंस की गाड़ी को कोई भी व्यक्ति रोकता है या कोई सरकारी काम में बाधा बनता है तो 20,000 रुपये, 25,000 की पेनाल्टी है। कितने लोगों को पेनाल्टी आज तक जो है, किसी को ना कोई पेनाल्टी हो रही है, ना कोई कार्रवाई हो रही है। अगर गाड़ी में भाजपा का झंडा है तो पुलिस प्रशासन भी कोई पूछने को नहीं तैयार है कि भाई क्यों। कोई भी हो, सबके लिए नियम जो है, जो छोटे के लिए है वही, कोई भी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, तो झंडा देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको कार्रवाई करने की ज़रूरत है। वह स्टैंड नहीं है, वह सरकारी संपत्ति है। उस पर क्यों यहाँ से वहाँ तक गाड़ी को स्टैंड किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि वो तत्काल प्रभाव से वहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको चेतावनी दें और उनको बताएं कि इस गाड़ी को हटाएं और वहाँ स्टैंड नहीं होना चाहिए। और आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और सीएससी पहुँचने के लिए आप देखिएगा तो इधर से उधर तक पूरा मोटरसाइकिल ये वो इन लोगों के द्वारा रास्ता अवरुद्ध किया जाता है। गाड़ी आती है, उसके द्वारा हूटर दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग हटाने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल आप लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यह बात शासन तक जानी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि अमेठी में क्या हो रहा है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, एनडीटीवी लाइव अमेठी से।